अब हमारा जो अब लेक्चर है वो लूप की टाइप्स के ऊपर है। इसमें भी 3 सेम वही लेक्चर हैं। फार का है, वाइल डू है, वाइल है और फार ईच है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लूप बताया है। फार का काम वही है, आप उसको चाहें तो आप फार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास डू वाइल का लूप है, जिस तरह सेम हमने वैसे किया था यहाँ पे भी है। वाइल का है, डू वाइल का, फार का हो गया और फार ईच का है। यहाँ पे अब एक्स्ट्रा जो है वो फार ईच का है। अब लास्ट टाइम हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो एरे जो होता है उसको अगर हमने प्रिंट करवाना है कि एरे के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी वैल्यू प्रिंट खुद ब खुद हो जाए, तो फिर हम फार ईच लूप का सहारा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अपना लूप अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप उसको करवा सकते हैं। अभी देखें, हम उसकी एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। इसको मैं एक दफ़ा इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हम जस्ट फार लूप कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे, या वाइल करना है तो वाइल भी करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो एग्जांपल है सेम ही रहेंगी। हाँ जी, फॉर ईच करवा दें, फॉर ईच कर लें, बाकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, ये आप इसको कर लें। अब यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवाना है। नंबर के अंदर हमारे पास एक एरे के अंदर 1 से 5 तक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फॉर ईच का आप कीवर्ड लगाएं, उसके बाद नंबर एज नंबर लिख दें। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर्स है ये एरे का नाम है। एज कहाँ से ढूंढना है, एक नया वेरिएबल लेना है, उसके अंदर आपकी वो नंबर की पर इंडेक्स की वैल्यू आएगी, फिर आपने उसको शो करवा देना है यहाँ पे, तो वो आपका हर दफ़ा शो हो जाएगा। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखना। अब देखें कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब एरे के अंदर 1 से लेके कहाँ तक पड़ा हुआ है, 5 तक पड़ा हुआ। यहाँ पे इको के अंदर हमने ये नंबर लिखा, ये वो नंबर है जो एज इट प्रिंट होगा। फिर उसके बाद डॉलर नंबर वो होगा, ये पर इंडेक्स के हिसाब से चलेगा, ये उस वेरिएबल का नाम है ये वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखते हैं तो आपको यहाँ पे भी फिर लिखना एज जैसा कि किसके अंदर आए, इस वेरिएबल के अंदर आए। अब उसकी एक वैल्यू प्लस खुद ब खुद होती जाएगी इंक्रीमेंट, और इस वेरिएबल के थ्रू शो होती जाएगी। अभी 1 से 5 आप इनको रिफ्रेश कर लें, मैं उसको उठा दूँगा। नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नंबर के बाद यहाँ तक ये एज इट प्रिंट हुआ डबल कोट्स के अंदर, ये चीज़ यहाँ तक देखें, ये एज इट प्रिंट हुई। उसके बाद वो नंबर कौन सा होगा, पहली दफ़ा ये वाला नंबर उठेगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। कौन से वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर। जाते जाते वो इसको यहाँ पे शो भी करवा गया है, ठीक है। अब शो करवाने के बाद नेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर ब्रेक शो करवा दी उसे कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए। तो जैसे ही इधर उसने एज इट प्रिंट करवाया, आगे नंबर प्रिंट करवाया, फिर यहाँ पे कर्सर आया था, ब्रेक की वजह से कर्सर आपका इस जगह पे आ गया, एन से पहले, इस पूरी लाइन से पहले आ गया, ठीक है। इस तरह फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आप चाहें तो सेम इसको फार लूप की तरह भी कर सकते हैं। हमने फार लूप भी किया था ना, उसको भी इधर ही कर देता हूँ मैं। वाइल डू वाइल आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों की अभी असाइनमेंट हो जाएगी। फार का कर लेते हैं, ठीक है। आप एक वेरिएबल रखें और उसके अंदर लिखें इन डॉलर लिखें n = 1, आप उसको इनिशियलाइज कर दें, टर्मिनेटर लें। आप लिखें वो n कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे पास 10 की वैल्यू नहीं आ जाती, कॉलन है। और उस n के अंदर क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट। अब ये उसकी आ जाएगी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे देख लें n को हमने 1 से स्टार्ट किया है,
क्या चीज़ कह रहे हैं आप? वो एरर की वजह से शो करवा रहा है। कंडीशन ऐसी इसकी पुट होती है, जब भी हम उसके अंदर लिखेंगे तो वो सही कर देगा। यहाँ डॉलर नहीं लिखा, यहाँ पे भी डॉलर नहीं लिखा हमने। ठीक है, अब आप इसके अंदर पाकिस्तान प्रिंट करवा लें, नंबर प्रिंट करवाने हैं तो नंबर प्रिंट करवा लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम लिखते हैं उसको इको, उसके बाद डबल कोट्स है, यहाँ पे आपने डबल कोट्स के अंदर उसको जो भी साइन करना है। आप क्या साइन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान लिखा हुआ शो, ठीक है। और आगे आप उसको कर दें, ब्रेक कर दें, BR का टैग लगा दें। अब ये किस चीज़ की एरर दे रहा है? सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। अब वो उसकी वजह से दे रहा था, रिमूव हो गया। अब इसको रिफ्रेश करें, ठीक है। अब पाकिस्तान हमारे पास 10 टाइम शो हो चुका है। आप इसके अगर काउंट लिखना चाहते हैं तो काउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक देने से पहले आप काउंट शो करवा दें। काउंट का आप कौन सा वेरिएबल लिया हो, वो आपने n का लिया हुआ है, तो वो आप $n लिख दें, ठीक है। पाकिस्तान के आगे इक्वल लगा दें, कॉलन लगाना है उसकी खूबसूरती के लिए तो कॉलन लगा दें। पाकिस्तान शो होगा, उसके बाद n के अंदर जो होगा वो शो होगा, फिर ब्रेक नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगी। ये लें, अब उसके साथ आपका पास जो है वो काउंट भी शो हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 और 10 तक। वाइल और डू वाइल का आप लैब के अंदर खुद प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं नहीं करवा रहा, ठीक है।